देखिए हम लोग कौन सा चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, एज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एज में क्या दिया जा सकता है कि दो आदमी की उम्र दिया जा सकता है। जैसे इसमें क्या कह रहा है, ए तथा बी की उम्र यानी आयु का अनुपात कितना है, 3:5 है, तथा उनकी आयु का योग, योग मतलब होता है एडिशन, इसका मतलब क्या होता है, एडिशन हो जाएगा। एडिशन मतलब हो जाएगा आपका ऐड, यानी हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। तो यानी आपका इसमें 3 टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, या तो एडिशन बोलेगा, नहीं तो क्या बोलेगा आपका सब्ट्रैक्शन बोलेगा, यानी घटाने के लिए बोल सकता है, या क्या बोल सकता है आपका मल्टीप्लाई बोल सकता है, क्या बोल सकता है, मल्टीप्लिकेशन। यानी इस टाइप में आपका 3 तरह से क्वेश्चन आ सकता है। क्या रहेगा कि ए तथा बी की आयु का अनुपात कितना है, 3:5 है, तो बोल सकता है तथा उनकी आयु का योग मतलब कि जोड़ कितना है, 56 वर्ष है। या बोल सकता है आपका उनकी आयु का अंतर कितना वर्ष है, 56 वर्ष है। या क्या बोल सकता है, उनकी आयु का गुणनफल मतलब मल्टीप्लिकेशन कितना वर्ष है, 56 वर्ष है। तो उनकी आयु के बीच कितने वर्ष का अंतर है, ये बोल निकालने के लिए कह रहा है। या ये बोल सकता है कि ए की उम्र कितना होगा और बी की उम्र कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि सर A:B कितना है, 3 क्या है, 5 है। तो बेसिक से पहले देख लेते हैं कैसे काम होगा। तो इसमें अगर A की उम्र हम लोग लेंगे तो A का उम्र कितना हो जाएगा आपका, 3x हो जाएगा। अलग करेंगे तो होगा 3x, अभी बता चुके हैं। और B का जो उम्र होगा वो कितना हो जाएगा आपका, B का उम्र क्या हो जाएगा आपका, 5x हो जाएगा कि नहीं। B का उम्र कितना हो गया, 5x। और क्या बोल रहा है, उनकी आयु का योग, योग मतलब क्या होता है, एडिशन मतलब जोड़। अगर दोनों को हम लोग जोड़ते हैं A + B तो कितना हो जाएगा आपका, 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8x। तो कह रहा है सर दोनों उनकी आयु का योग कितना वर्ष है, 56 वर्ष है। तो जोड़ने से मेरा कितना वर्ष आ रहा है, यानी 8x बराबर कितना आ गया आपका, 56। तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, 56 में क्या हो जाएगा आपका 8। तो 8 से इसको भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा आपका, 7 बार में जाएगा ना, ठीक है। तो कितना बार में जाएगा आपका, 7 बार में। तो 8 7 56, तो x का वैल्यू कितना आ गया आपका, 7 आ गया। अब क्या बोल रहा है, उनकी आयु के बीच कितने वर्ष का अंतर है, क्या बोल रहा है, उनकी आयु के बीच कितने वर्ष का अंतर है। तो आप ही सोचिए अंतर के लिए पहला कितना साल का है, 3 साल का है, और दूसरा कितना साल का है, 5। एक बात मान के चलते हैं, तो दोनों का जब हम लोग अंतर लेंगे तो आप ही सोचिए अंतर मतलब क्या होता है, बड़ा में से हमेशा किसको घटाते हैं, छोटा में से। तो सबसे ज्यादा उम्र किसका है, B का है, और सबसे कम उम्र किसका है, 3 का है। यानी अंतर लेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें से आपका कितना हो जाएगा, 5x और माइनस क्या हो जाएगा, 3x, यानी कितना x हो गया, 2x। और x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, x का वैल्यू कितना है आपका, 7 है। तो यहाँ पे हम 7 रख देंगे तो कितना हो जाएगा, अगर यहाँ से आपका 2x आ रहा है और x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 7, यानी कितना वर्ष, कितना वर्ष का अंतर है आपका, 14 वर्ष का अंतर है कि नहीं। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा इस तरह से। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि राजेश तथा मुकेश की वर्तमान आयु कितना है आपका, 5:7 है उनके, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कह रहा है ए तथा बी की वर्तमान आयु कितना है जी, 7 9 का अनुपात है, उनकी वर्तमान आयु का योग कितना वर्ष है, 48 वर्ष है। तो बी की आयु क्या होगी, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखिए, कह रहा है अजय और विजय की उम्र का अनुपात कितना है, 3:8 है, तथा दोनों का योग कितना है, 8 साल है, बन जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु कितना है, देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है सर कि एक पिता मतलब कि पिता और पुत्र की उम्र का अनुपात कितना दिया हुआ है, 8 क्या है, 3 है। कह रहा है सर कि पिता और पुत्र की उम्र का अनुपात कितना है, 8:3 है। कह रहा है सर इसका गुणनफल, ये दोनों का क्या करना है आपका, गुना मतलब क्या हो गया आपका, मल्टीप्लाई। कह रहा है सर इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो कितना आ रहा है आपका, कह रहा है 600 वर्ष। कितना वर्ष है इसका, मल्टीप्लाई करने से 600 वर्ष है। तो पिता की
पिता की वर्तमान उम्र, पिता की वर्तमान उम्र कितना होगा आपका। क्वेश्चन पहले समझिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए यहाँ से आपका एडिशन वाला बता दिए ना। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि पिता और पुत्र का उम्र का अनुपात कितना दिया हुआ है, 8:3। देखिए हमेशा पिता बड़ा होता है और पुत्र क्या होगा, छोटा होगा। कह सर दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, दोनों का उम्र का, तो दोनों को उम्र को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना वर्ष हो जाएगा, 600 वर्ष हो जाएगा। तो कह रहा है कि पिता की उम्र क्या होगा। अब देखिए ये सब जो क्वेश्चन है ना, ये तो बता दिए बेसिक मेथड, लेकिन इसको पेन चलाने का इस पर जरूरत नहीं है। देखिए आपका एक लाइन में बन जाएगा। देखिए क्या करना है, दोनों को जोड़ना ही है ना जी। यहाँ क्या बोल रहा था कि ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, 3 और क्या है 5 है। कारण उनकी आयु का योग कितना है, 56 वर्ष है। तो आप ही सोचिए एक लाइन में नहीं बन जाएगा, ये दोनों को जोड़ना ही है ना। तो 5 और 3 कितना हो गया आपका 8 के लिए कितना दिया है 56 साल। तो 1 के लिए कितना हो जाएगा आपका, 1 के लिए क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। बोल रहा है उनकी आयु के बीच कितने वर्ष का अंतर है, तो मेरे साथ में 5 और 3 कितना वर्ष का है, 2 साल का अंतर है कि नहीं। तो 1 के लिए 7 है, तो 2 के लिए कितना हो जाएगा 14 होगा कि नहीं। तो इस सब में आपका पेन चलाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। यानी इसमें भी आपका देख लेते हैं, इसमें भी पेन चलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जहां आपका अगर मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो वहां पे 1 के लिए निकाल के उसका रूट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, 1 के लिए निकाल के हम क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे। लेकिन अगर बेसिक में देखिएगा, दोनों यही पे देख लेते हैं, तो आपको बताइए पिता का जो उम्र होगा, जो पिता का उम्र होगा वो कितना साल हो जाएगा आपका 8x हो जाएगा। और जो आपका पुत्र का उम्र होगा वो कितना साल हो जाएगा, पुत्र का उम्र जो हो जाएगा कितना x हो जाएगा आपका 3x होगा कि नहीं। यहाँ से मल्टीप्लाई करना है, तो जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मल्टीप्लाई करने से कितना हो रहा है, देखिए यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8x, आयु क्या हो जाएगा आपका 3x होगा कि नहीं। तो 8x into 3x और मल्टीप्लिकेशन कितना 100 दिया है आपका, कितना 100 है 600 वर्ष है कि नहीं आपका। तो यहाँ से हमको x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो देखिए 3 से ये कितना बार में जाएगा आपका, 2 बार में जाएगा कि नहीं, 3 से जाएगा 2 बार में। अगर नहीं आपको समझ रहे हैं ना, अब ये कितना हो जाएगा 8 से भी जाएगा। तो 8 से कितना बार में जाएगा आपका, तो 25 चौका 100, तो 25 8 कितना होता है 200। तो ये 8 से कितना बार में जाएगा 25 बार में जाएगा। तो क्या बचा यहाँ पे x बचा, और यहाँ भी क्या बचा है x। तो कितना हो गया x स्क्वायर बराबर कितना हो गया 25। तो ये स्क्वायर है, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका रूट हो जाएगा कि नहीं। तो x बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंडर क्या हो गया 25। तो 25 का कितना हो जाता है, 25 का कितना हो जाता है 5 हो जाता है। तो x का वैल्यू कितना आ गया आपका 5 आ गया। अब यहाँ से हम लोग क्या निकालना है, आप देखिए। तो बोल रहा है सर कि उसकी पिता की उम्र बताइए। तब पिता का उम्र कितना होगा, तो पिता का उम्र क्या दिया हुआ है आपका 8x है कि नहीं। पिता का उम्र कितना है आपका 8x है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, जो पिता का उम्र हो जाएगा उसका, जो पिता का उम्र हो जाएगा कितना हो जाएगा 8x, और x का वैल्यू कितना है 5 है कि नहीं। तो 8 से कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा कि नहीं। तो ये कितना हो गया 40 हो गया, यहाँ पर रखा हुआ है, कितना हो जाएगा आपका, कितना वर्ष हो गया आपका 40 वर्ष हो गया कि नहीं। तो आप ही एक बार समझिए कि पिता का उम्र तो हम लोग निकाल लिए बेसिक मेथड से। अब बोले हैं कि हमको शॉर्टकट मेथड भी यूज करना है, तो शॉर्टकट में क्या करना है, आपका दोनों मेथड बताएंगे, जो भी क्वेश्चन बताएंगे वो दोनों मेथड बताएंगे। अब देखिए क्या बोले हैं कि गुना करना है, तो गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका, जब आपका जो फादर है और सन का 8 क्या है तो कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। और 24 के लिए कितना दिया हुआ है 600। तो 1 के लिए कितना हो जाएगा 600, भाई क्या हो जाएगा 24। तो कितना हो जाएगा 25। तो 1 के लिए 25 है। बोले हैं कि जब आपका गुना रहेगा तो 1 के निकाल के क्या लगाना है, रूट लगाना है। क्या लगाना है, जहां भी मल्टीप्लिकेशन रहेगा 1 के लिए निकाल के क्या लगा दीजिएगा, रूट लगा दीजिएगा। यानी यहाँ रूट हम क्या लगा देंगे आपका 25। तो 1 के लिए कितना हो गया आपका, 1 के लिए 5 हो गया। हमको चाहिए किसका उम्र चाहिए, तो पिता की उम्र चाहिए। तो पिता का उम्र कितना है आपका 8 है। तो 1 के लिए 5 है, तो 8 के लिए कितना हो जाएगा 40। तो कितना वर्ष का हो गया 40 वर्ष का हो गया कि नहीं। अब लिख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे।